साथियों, हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मौका आता है जब आप किसी को पसंद करने लगते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगला व्यक्ति भी आपको उतना ही पसंद करे जितना आप करते हैं। और शायद इसी को एक तरफा प्यार कहा जाता है। लेकिन ये एक तरफा प्यार कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, आज आपको इस घटना से पता चल जाएगा। साथियों, कानपुर की ये घटना एक ऐसी घटना है जिसमें एक तरफा प्यार है, अंधविश्वास है और एक तांत्रिक है जिसने जुर्म की सारी हदें पार कर दी। मीडिया खबरों के अनुसार आज की ये घटना कानपुर के देहात इलाके से शुरू होती है। अब हुआ ये कि 25 नवंबर की सुबह शिवली थाना इलाके के रहने वाले कुछ लोग जब यहाँ पर बने सैयद बाबा मजार के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्हें दूर झाड़ियों में कुछ अजीब सा दिखाई दिया। और वे जब झाड़ियों के पास पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके पसीने छूटने लगे, क्योंकि वहां पर एक युवक का शव पड़ा हुआ था जिसे बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था। अब गांव वालों ने जब शव देखा तो पूरे गांव में कोहराम मच गया और फिर धीरे धीरे ये खबर गांव में आग की तरह फैलने लगी, जिसके बाद देखते ही देखते मजार के इर्द गिर्द लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। और फिर ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना थाना शिवली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने जगह का अच्छी तरह से मुआयना किया और फिर जांच के दौरान उन्हें घटना स्थल से एक देशी शराब का टेट्रा पैक मिला। इसके अलावा जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि शव अरशदपुर के रहने वाले 22 साल के राजा बाबू का है, जो एक गल्ला व्यापारी थे। अब जैसे ही राजा के परिवार वालों को इसके बारे में पता चला, घर में कोहराम मच गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक राजा के साथ ये सब कैसे हो गया। और फिर पूछताछ के दौरान परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि 24 नवंबर को वो घर से निकला था, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं लौटा। अब इस पूरी जानकारी के बाद पुलिस अपनी जांच को रफ्तार देती है और सबसे पहले घटना स्थल के पास से जो देशी शराब का टेट्रा पैक मिला था उसके QR कोड को स्कैन किया जाता है। और जैसे ही QR कोड को स्कैन किया जाता है, पता चलता है कि शराब को ओन्हा स्थित एक शराब के ठेके से खरीदा गया था। जानकारी मिलने के बाद पुलिस उस शराब के ठेके पर पहुंचती है और वहां पर लगे आसपास के CCTV फुटेज को खंगालना शुरू करती है। ढेर सारी फुटेज खंगालने के बाद आखिरकार उन्हें युवक दिख जाता है, लेकिन उसके साथ एक और व्यक्ति दिखाई देता है। CCTV फुटेज में मिले उस अनजान व्यक्ति को पुलिस चिन्हित करती है और उसकी तलाश में जुट जाती है। और कुछ ही समय में उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर पुलिस अपनी पूछताछ शुरू करती है। शुरुआती पूछताछ में वो पूरी तरह से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन इसके बाद पुलिस की गर्मा गर्म पूछताछ के बाद वो एक ऐसा सच बयां करता है जिसे सुनने के बाद हर किसी के होश उड़ जाते हैं। मीडिया सूत्रों के अनुसार ये बात सामने आई कि आज से कुछ समय पहले राजा अपने ही गाँव की रहने वाली एक लड़की से बहुत प्यार करता था। लेकिन राजा की कहानी ऐसी थी कि उसका प्यार एक तरफा था, लड़की उससे प्यार नहीं करती थी। और फिर समय के साथ 2025 में उस लड़की की शादी कहीं और हो गई, लेकिन इस बात को राजा बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो मन ही मन सोचने लगा कि आखिर वो उसे पाने के लिए क्या करे। और तभी उसे तांत्रिक नीलू के बारे में पता चला। उसे पता चला कि नीलू नाम का एक तांत्रिक है जो तंत्र विद्या की मदद से लोगों को अपने वश में कर लेता है। अब जैसे ही राजा को ये बात पता चली, उसने नीलू से संपर्क किया और उसे पूरी बात बताई, जिसके बाद तांत्रिक नीलू ने कहा कि इस काम में पूरे 36,000 रुपए खर्च होंगे। अब राजा की हालत ऐसी थी कि वो किसी भी तरह से उस लड़की को वापस पाना चाहता था और इसलिए उसने नीलू की बात मान ली और उसे 36,000 रुपए दे दिए। जिसके बाद तांत्रिक ने अपनी तंत्र क्रिया शुरू की और फिर एक अजीब सी घटना हुई। कुछ समय बाद जिस लड़की से राजा प्यार करता था उसका अपने पति से झगड़ा हो गया और वो मायके में आकर रहने लगी। और उसी वक्त राजा को लगा कि शायद तंत्र विद्या काम कर गई है। अब कुछ दिनों तक तो लड़की मायके में रही, लेकिन फिर वो वापस अपने ससुराल लौट गई। और जैसे ही राजा को इस बारे में पता चला, वो फिर से तंत्र क्रिया कराने के लिए उतावला होने लगा। लेकिन इस बार तांत्रिक नीलू ने उससे 6 लाख रुपए की मांग की। तब राजा ने कहा कि वो इतने पैसे तो नहीं दे सकता और फिर आखिरकार 2 लाख रुपए में बात तय हो गई। जिसके बाद 24 नवंबर को नीलू ने राजा को फोन किया और कहा कि जल्द से जल्द मिलो, वशीकरण की क्रिया करनी है। अब इतना सुनने के बाद राजा अपने घर से निकला और फिर दोनों भिवान नाम की एक जगह पर मिले। यहाँ पहुंचकर दोनों ने ओन्हा की शराब भट्टी से शराब खरीदी और फिर तांत्रिक क्रिया में इस्तेमाल होने वाली और चीजों को लेकर दोनों सैयद बाबा मजार के पास बने खेत पर चले गए। यहाँ पर बैठकर दोनों ने पहले खूब शराब पी, लेकिन शराब पीने के दौरान जब नीलू ने पैसों के बारे में पूछा, तब राजा ने कहा कि वो 2 लाख रुपए की जगह 1.5 लाख रुपए लेकर आया है। और इस बात से नीलू को गुस्सा आ गया और फिर इस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। धीरे धीरे इन दोनों के बीच विवाद इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि नीलू ने अचानक धारदार हथियार निकाला और राजा पर अचानक हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें थम गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद वो रुपए और सामान लेकर वहां से फरार हो गया। इस खुलासे के बाद पुलिस ने तांत्रिक नीलू के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन इस घटना से आप समझ सकते हैं कि आज भी हमारे देश में अंधविश्वास कितना ज्यादा फैला हुआ है और इसी अंधविश्वास के चलते लोग अपना लाखों रुपए लुटा देते हैं। आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।